जीसस प्रिंस ऑफ क्रिस्ट चर्च की आराधना पिता हालेलुया। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। गीत नंबर मसीह गीत संघ से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सीधो सवेरे मेरे प्राण। सीधो सवेरे मेरे प्राण ईश्वर को प्रभु की दया है प्रभु तुझे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को हम लोग पढ़ेंगे और एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ना और आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 42। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मुश्किल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है।
हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू तू अंदर अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अब ये समय है जो लोग अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देना चाहते हैं। आज एज अ न्यू ईयर में कोई ऑफरिंग नहीं है, जो धन्यवादी दान देना चाहते हैं एज अ थैंक्स गिविंग वन कैन ऑफर एट दिस टाइम। ऑल्सो वन कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, स्कैनर विल बी प्रोवाइडेड। एक गाना गाएंगे, ऑफरिंग गा के एक गाना गाएंगे। खुशी खुशी मनाओ गाने। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुआया, मेरे लिए दुआया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जिंदगी उठा मेरा मेरा मसीहा हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी माना, खुशी खुशी माना, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। आइए हम आज के इस थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के लिए, चर्च सर्विस के लिए, जो न्यू ईयर की चर्च सर्विस है, और आज के मैसेज के लिए, फॉर द मैसेज वी विल गो फॉर द प्रेयर एंड सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार हु इज द ट्रेजरर ऑल्सो। एज द ट्रेजरर एंड एल्डर्स आर एट प्रेजेंट हियर एंड ट्रेजरर विल, जो हमारी जो खजांची है वही जो है अभी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी आज के वचन के लिए भी, और आज के इस थैंक्स गिविंग ऑफरिंग के लिए, इस नए साल के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य और जितने भी जुड़ रहे हैं उनके लिए। आइए लेट्स प्रे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, 1 जनवरी 2026 के लिए जो आपने दिखाया पिताजी, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं सबको नया वर्ष दिखाया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर तकलीफों से बचा के, अपने लहू में छुपा के, शैतान की शक्ति से बचा के आज चर्च में उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जितने लोगों ने भी दान दिया है ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, इस पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे, होने दे कि ये दान आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, आपकी सहायता करें कि जो भी तकलीफ हो उन्हें भी दिया जा सके पिताजी। सहायता करें आज के वचन के लिए, आपके दास के माध्यम से जो भी बोला जाता है इस नए वर्ष में, आपके दास के माध्यम से जो भी बोला जाता है वो आपके नाम की महिमा हो, दूर दूर तक प्रचार हो सके पिताजी, और इस वचन को दूर दूर के लोग सुन सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए और सब गुना फल ला सके पिताजी, सहायता कीजिए पिताजी। पूरा साल भर सबको बचा के रखा और नए वर्ष में 2026 दिखाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं पिताजी, आपने सहायता की है, सबको सुरक्षित रखा, अपने लहू में छुपा के रखा, धन्यवाद देती हूँ पिताजी। तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ इस नए वर्ष में सबकी सहायता कीजिए, सबको सबके झोली में खुशियों से, सबके झोली को खुशियों से भर दीजिए पिताजी। कोई गम ना रहे किसी को, और सब आनंद से इस नए वर्ष का स्वागत कर सकें, और इस नए वर्ष में सब
आनंदित रह सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए, पिताजी सहायता कीजिए और पूरे साल भर सबके साथ रहिए और अपने लहू में सबको छिपा के रखे। कोई तकलीफ किसी को यीशु मसीह के नाम से ना हो। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी आज के दिन आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले हो सके। प्रभु सहायता कीजिए और इस घर के भवन के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। अब समय है आज के मैसेज का, जो कि now is the time of today's message and the message is at present given in Hindi and I will translate it afterwards. So it is given by elder Mr. वीरेंद्र कुमार। हमारे जो एल्डर हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार जो है आज का जो है न्यू ईयर का मैसेज सरमन को लाएंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं अभी उस मैसेज के लिए, फिर उसके बाद वो मैसेज को देंगे। अब परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। आज के इस 1 जनवरी 2026 के इस जीसस प्रिंस ऑफ चर्च सर्विस में आपने हम सबको इकट्ठा किया। यू हैव गैदर्ड ऑल ऑफ अस हियर एंड इन द नेम ऑफ गॉड द फादर, गॉड द सन हु इज जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द होली गोस्ट वी स्टार्ट दिस सर्मन मैसेज। ब्लेस दिस मैसेज आल्सो। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, शैतान के हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं और यहोवा के परमेश्वर की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, आज के इस नए साल के लिए फॉर दिस न्यू ईयर वी थैंक यू ट्रायम्फ गॉड। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता के सारे आशीषों के लिए जो आज के दिन उन्होंने हम लोगों को दिया है। और आज के वचन के लिए हम लोग निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 21 और उसका 5 वचन 5 से 7 8 तक पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। रेवलेशन 21:5-8। 5 में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। इस नए साल में जबकि हम लोग आए हैं, वचन हमको यही बताता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। जो पुराना है वो कुछ नहीं रहेगा, सब नया कर देता हूँ। एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 और 1 से 3 तक पढ़ेंगे, 3 बल्कि 5 तक ऐसा लिखा हुआ है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने उसे भी एक नया स्वरूप दिया। बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की क्योंकि वो बेडौल और सुनसान पड़ी थी। उसको परमेश्वर ने स्वरूप दिया और सुनसान थी, अंधेरा था, उसे परमेश्वर ने दूर किया और कहा कि उजाला हो।
तब उजाला हो गया, अंधेरा था। परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने इस तरह उस सुनसान और बेडाल पृथ्वी को नया स्वरूप दिया। वो पुराना स्वरूप उसका बेडौल और सुनसान था, अंधेरा था, उसको स्वरूप दिया, दिल डाल दिया उसको डोल, और अंधेरे को दूर किया और उजाला हो कहा, और फिर उजाला हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर वो क्रिएटर है, वो जो है एक नया स्वरूप देता है। वो उसने पृथ्वी को नया स्वरूप दिया, पृथ्वी को नया स्वरूप दिया, और पृथ्वी में उजाला भरा। और वो जबकि सुनसान और अंधेरा था। इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा जो है स्वरूप देने वाला है, रूप देने वाला है हमारा परमेश्वर, और हमारे जीवन के अंधेरे को भी दूर करने वाला है। जैसे इस पृथ्वी के अंधेरे को दूर किया और बोला उजाला हो, तो उजाला हो गया। थोड़ा और हम आगे आगे इधर पहला पतरस और उसका 3रा अध्याय और उसके 18 से पढ़ूंगा मैं। 3 अध्याय 18 से 22 तक। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 22 तक पढ़ना था। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है जब पृथ्वी में पूरा जो है पृथ्वी का हालत बिगड़ गया था और लोग पाप से भर गए थे, तो परमेश्वर ने जो है क्या किया कि उसने अपने दास नूह को आज्ञा दिया जहाज बनाने के लिए, और जहाज बना। और जहाज बनाने से परमेश्वर ने जो है उसमें नूह के परिवार को रखा, और भी जीव जंतुओं को रखा, और वो जो उस जहाज में गए, और परमेश्वर ने पानी बरसा के उस लोगों को पूरा नाश कर दिया। और फिर उसके बाद जो है परमेश्वर ने वो जो है नूह के परिवार के द्वारा आगे संतति को उसको बढ़ाया। और इसमें एक बहुत बड़ी बात जो उसने कहा लिखा हुआ है कि और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, वो बपतिस्मा है। जितने लोग जो है बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं, वही वो विश्वासी नूह का घराना बच गया, बाकी सब लोग नाश हो गए। तो परमेश्वर जो है यहाँ भी नूह के घराने को बचाया, और जिस तरह इस पृथ्वी को बचाया और उसको पृथ्वी जो बेडौल पड़ी थी उसको एक स्वरूप दिया, और उसको नया स्वरूप दिया, और उजाले से भरा। ऐसे ही ये जो लोग थे 8 प्राणी बपतिस्मा लिए, पानी का बपतिस्मा, और जो है ये लोग बच गए, और परमेश्वर ने इन्हें भी बचाया, और जो है वो बड़ी आशीर्वाद दिया। और जो है ये
8 प्राणी जो है, ये पानी जो है उसी में पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। जो बपतिस्मा लेता है, विश्वास करता है, वो उसे भी जो है विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, वैसे को वो बचाया जाता है। बाकी दूसरा कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। जो बपतिस्मा नहीं ले, विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो मर जाएगा। और जो जी जाए, जो बपतिस्मा लेगा, विश्वास करेगा, वो नया जीवन पाएगा, नया जीवन पाएगा। जैसे पृथ्वी को नया स्वरूप मिला, इसे भी नया जीवन पाएगा, पानी का बपतिस्मा। और जो है जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया, वैसे ही हम लोग भी जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जाकर बैठेंगे। जैसे हमारा मुंजी यीशु मसीह बैठ गया, हम भी उसके साथ बैठेंगे। लिखा है 22 में प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो लोग जो है मेरे साथ बैठेंगे मेरे सिंहासन में, वो मेरे साथ बैठेंगे, तो हम लोग भी उसके साथ बैठेंगे तो परमेश्वर के दाहिनी ओर, जैसा हमारा मुंजी यीशु मसीह बैठा है। आखिरी वचन जो है, जो हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार, जिसमें लिखा है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। परमेश्वर ने तो पृथ्वी को नया जीवन दिया, एक नया स्वरूप दिया, उजाले से भरा। उन लोगों को जो पानी से डूब गए थे, उसमें से 8 प्राणी को बचाया और उन्हें भी एक नया जीवन दिया। और वो जो पानी में उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और विश्वास किए। ये विश्वासी लोग हैं 8 प्राणी जो विश्वास किए और नया जीवन पाया और बचाए गए। वैसे ही यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बोलता है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ नया करता है, सब नया। जो विश्वासी हैं, जिन लोगों ने विश्वास किया, वो नूह के समय बचाए गए। हम भी जब विश्वास करेंगे और ईमान लाएंगे प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम भी बचाए जाएंगे। और प्रभु हमें कहता है, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कहता है लिख ले, लिख ले। कोई भी बात जो है लिखने के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, बोलने का बात नहीं है, ये लिखने का बात है। ये क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य सत्य है, लिख ले। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। यहाँ पर जो है परमेश्वर पिता नहीं, पर हमारा मुंजे यीशु मसीह हमें कह रहा है कि मैं ही अंत आदि और मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ और आदि और अंत हूँ। प्यासे को जीवन के जल के सोते से श्वेत में पिलाऊंगा। प्यासे जो प्रभु यीशु मसीह का प्यासा है, अभी हम लोग ने भजन संहिता में पढ़ा है, तो ये मेरे प्यासा, मैं प्यासा हूँ करके भजन संहिता में पढ़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासे को श्वेत में अपने जीवन के जल से पिलाऊंगा, जीवन के जल को पिलाऊंगा। और जो जय पाए, जो जय पाए, जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाए, और तब वो जय पाएगा। वो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और यहाँ पर जो है साफ लिखा है कि अब हमारा परमेश्वर जो विश्वासी है वो प्रभु यीशु मसीह है। पिता परमेश्वर
वहाँ पर था, जब पृथ्वी को बनाया। वहाँ पर था जब जल से 40 दिन नाश किए। और यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हमें अपना पुत्र बनाए। पिछले समय के मैसेज में पास्टर नवनीत कुमार ने यही बताया था कि हम उसके पुत्र हैं और मैं उसका वो मेरे पुत्र होंगे। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बात बता दिया। इतने लोग जो डरपोक है, घिनौने हैं, व्यभिचारी हैं, ये सब जो है दूसरी मृत्यु में जाएंगे, आग और झील के, आग के झील में, और उन्हें वही मौत मिलेगा। पर हम लोगों को जीवन मिलेगा और हमारा परमेश्वर, हमारा भुंजी, हमारा स्वामी, हमारा आदि, हमारा अंत, हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा। आमीन। धन्यवाद देते हैं एल्डर मिस्टर वीरेंद्र कुमार को। और एज पर द रेफरेंस, द टाइटल of today's sermon message which was preached here is our newness is in Jesus Christ. Our newness is in Jesus Christ means now only who are believing in the holy blood of Jesus Christ, according to reference which was given here, Revelation 21 verse 5 to 8. Revelation 21 verse 5 to 8. And those who believe in the holy blood of Jesus Christ, they are now new, as all things earth, all things are new. As Jesus Christ has spoken, all things are new, and we are now new covenant in Jesus Christ to Abba Father, Heavenly Father. And baptism as triune God. In the beginning also, Genesis 1 to 3, as given the reference. Also in the beginning God created the earth, and Adam and Eve Adam was created. So in the beginning also God created a new from the darkness. Now when you are alive in Jesus, no darkness is there. Then 1 Peter 3:18 to 22, the baptism, that is the parable of the reference of Noah. They are all baptized because Noah was considered righteous. So that is also a baptism. And baptism is those who believe in the holy blood of Jesus Christ and then get baptism, they are saved. They are saved, and those who believe, they will definitely take the baptism. So you have to take the baptism, and by the guidance of God the Holy Spirit you have to take, because as soon as you become born again by believing the holy blood of Jesus Christ, God the Holy Spirit will guide you to take baptism. So baptism persons are only going specifically to eternal life, but before that they have to be born again believer. That is most, and that is certified in Revelation 21. It is written in the word of God. Here we have to daily we have to read word of God. And the theme of the year, I am not disclosing, the theme of the year 2026 for Jesus Prince of His Church is obedience of God the Holy Spirit by grace of God. Obedience of God the Holy Spirit by grace of God. It means by obeying God the Holy Spirit. When you become born again believer, we have to obey God the Holy Spirit, and this is only possible by grace of God, who is Jesus Christ. Only the strength of God the Holy Spirit and the grace of God will tell you, will give strength you to obey God the Holy Spirit, obey Jesus Christ. And that is the theme of the year 2025. And in this message also we have seen the quench of thirst. Our thirst are quenched. Any type of lack is fulfilled. Today I declare in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All sicknesses and diseases are removed, and financial breakthrough, and now only prosperity in this 2026 year till Jesus Christ coming, Harpazu. They will only go and with prosperity, with blessings abundantly in Jesus Christ. And only winner, you have to be alive and remain. It means daily we have to be in the faith and the love of God, word of God, past, present, future. Triune God, God the Father in the beginning, Genesis, and then in present tense we have seen Jesus died for all of us. Also the parable of Noah, in which 8 persons are saved. Likewise we are now, the Jesus is
ark, and the future tense also, all things are new. In future also Jesus Christ is present. It means triune God is present in past, present and future, as we have seen. And we when become our newness, as soon as we become born again believer, we are now new covenant. We are, our newness is in Jesus Christ, and now we become the child of God. Now we are child of God in Jesus Christ, and now we are like kings, as we have seen yesterday also. Now we are king, we become child of God, we become king, because we are now child of God. And God, as I was reading today's Psalms 42 for thirst we have read, and Psalms number 47, Psalms 47 and verse number, Psalms 47 verse number 7, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ. It means Lord God Almighty is the king of all the earth, and we are now in Jesus Christ the child of God. It means we are all kings. Now we have the authority and give command every spirit Satan, they will bow down. In the name of Jesus, every person will bow down, and no believer will go into eternal life. Second death is waiting for them, and eternal life is waiting. We all, as child of God, will enter in heaven. We have eternal life. So in this 2026 year, we have eternal life. Harpazo is very near. Believe in the holy blood of Jesus Christ. If you are not a born again believer, believe in the holy blood of Jesus Christ and take baptism as per reference, guidance of God the Holy Spirit. Take baptism, and the blessings are waiting for you. No matter whatever be the persecution, but believe in the holy blood of Jesus Christ daily, because Jesus Christ is coming very soon. Let's pray for this message. Heavenly Father, Abba Father, I come to you in the name of Jesus Christ. We come to you in the name of Jesus Christ, and thank you for this sermon message. Our newness is in Jesus Christ. सब कुछ नया कर देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे खुदा. अब हम जो नए हैं वो प्रभु यीशु मसीह में हैं. हम अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए इस पूरे 2026 ईयर में, कि आपके आने तक ईश्वर पा टिल हर पैसो वी बी इन द वर्ड ऑफ गॉड, फेथ एंड लव टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग. और हर एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आज हो गया है मेरे खुदा. फाइनेंशियल क्राइसिस रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ आई डिक्लेयर. और एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय इविल स्पिरिट, आई कमांड दैट इविल स्पिरिट टू गो आउट फ्रॉम दैट बॉडी, एंड दैट पर्सन इज लूज्ड फ्रॉम दैट इविल स्पिरिट, आई डिक्लेयर टुडे. Also, I pray any type of sickness, diseases are removed from the roots in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I declare today. यहाँ जितने बैठे हैं संपूर्ण चंगाई की घोषणा करता हूँ, और 2026 ईयर में कोई बीमार नहीं है इसकी घोषणा करता हूँ मेरे खुदा. आपने मुझे भी आशीष दिया. जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च बढ़ता चला जा रहा है मेरे खुदा. देश विदेश में यीशु के नाम से इसकी घोषणा करते हैं. आपने ब्लेसिंग्स दिया. जेरूसलम इजराइल में, कंट्री इंडिया में आग की तरह बेदारी उतर गई है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर धरती आ गया. और इस छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोविंस दुर्ग डिवीजन में भी मेरे को आपने अनुग्रह दिया, आग की तरह बेदारी उतर गई है. और कोई भी गलती पूरे न्यू ईयर में इस चर्च सर्विस में और इन दिस बाइलिंगुअल सर्विस, ऑल रॉन्ग डूइंग बिलोंग्स टू मी. सारी गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की. इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी. इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे, आमीन. Now is the time of Holy Communion. If you are baptized, you can take part in Holy Communion. 1 Corinthians chapter number 11 verse 23 to 26. प्रार्थना करके आप इसमें जुड़िए. If you don't have the bread, just take the freshly prepared bread. Don't have the wine, just take the fresh water. Wash the grapes and squeeze it, or just take the fresh water. Read 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो. पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26. Prayer for bread and wine.
दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हमारे मुझे यीशु ने कहा ये मेरी देह है, बाब इसे आशीर्वाद दीजिए, खाए बल बुद्धि ताकत पाए और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े ही आव से देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सके कि उन्हीं के द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ घोषणा कर, एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जी। प्रार्थना प्रेयर। मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी आपने कहा ये दाखरस को ये नई वाचा में मेरा लहू है, दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए। ये है नई वाचा में आपका लहू, किसे पिए ताकत पाए और आपका समान हमारा स्वभाव रहे और प्रभु जी आपकी गवाही को देते रहे। प्रभु जी जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ला सके कि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आपके मीठे पवित्र जीव जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू जीसस। आइए हम इस प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। We thank you for this holy communion, as this holy communion is the grace of God। ये आपका अनुग्रह अब्बा परमेश्वर। And this holy communion, ये जो प्रभु भोज है, ईश्वर पाप का पवित्र बलिदान है, this is your sacrifice। Thank you अब्बा परमेश्वर, heavenly Father। Thank you Lord Jesus Christ। Thank you God the Holy Spirit। As born again believers, we believe and take part in this holy communion. Also bless all of who are joining online and they have take part in holy communion। आपने आशीष दिया है मेरे खुदा इस 2026 ईयर का। हमने आज प्रभु भोज को लिया है और प्रार्थना करते हैं हमारे साथ हुए आप में बने रहे मेरे खुदा, आपके वचन, विश्वास और प्रेम में। As the theme is obedience of God the Holy Spirit by grace of God my Lord। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिव्य रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। जोर से कहेंगे नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। Those who want to give the offering or thanksgiving offering, they can just write, and any testimony you have, you can write any prayer request, we will pray in the Jesus Prince of Peace Church। एक छोटी छोटी गवाही 1 मिनट की आप दे सकते हैं, टेस्टिमनी अपनी। मैं धन्यवाद देता हूँ ओ मेरे मुझे यीशु मसीह को, ओ पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, त्रिएक परमेश्वर को। ओ बीते ईयर में, बीते साल में उन्होंने त्रिएक परमेश्वर ने बड़े आशीर्वाद दिए और कई बार मैं गिरा भी, पर उसने मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा की और बड़ी आशीर्वाद दिए और यहाँ लोग पहुँचाए हैं। विनती करता हूँ इस नए साल में भी मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी बड़ी बरकत दीजिए, अपनी अगुवाई दीजिए, मुझे संभालिए और मेरे हड्डी हड्डी की रक्षा कीजिए। तो मैं धन्यवाद देता और विनती करता हूँ पवित्र एक परमेश्वर पिताजी के बड़ी आशीर्वाद दीजिए। मैं परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देती हूँ कि बीते वर्षों में और आज तक बहुत साल तक
75 साल तक आपने मुझे अपने लहू में छिपा के रखा, नए वर्ष में प्रवेश कराया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और जो भी गलती मेरे से हो गई है बीते वर्षों में, उसे आप माफ़ कर दीजिए। और मैं भी बहुत बीमार रहती थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे एकदम स्वस्थ कर दिया है, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और एक गवाही में देती हूँ कि उसने मुझे चंगा किया है, और मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं भी धन्यवाद देता हूँ तो ये परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, पुत्र परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा परमेश्वर को इस नए साल में उसने प्रवेश कराया 2026 में। और जितनी आशीषें 36 ईयर्स तक आप उन्होंने दी है, सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। और इस गवाही के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम सॉल्वेशन प्रेयर को बोलेंगे, जो those who become the child wants to become the child of God in Jesus Christ, just pray this. Heavenly Father, I believe Lord Jesus Christ died, takes all my sin, took all my sin, मेरे हर एक अपराधों पापों को उसने लिया, मारा गया, गाड़ा गया, he died, buried and raised on the third day. Now he is seated at the right hand of Lord God Almighty and he is going to come back for me. अब वो जी उठा है तीसरे मृतकों में से और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा कि अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। He is my Lord and Savior, the Son of Lord God Almighty, Jehovah God. I declare today in the name of Jesus, मैं घोषणा करता हूँ इस बात की, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अब्बा परमेश्वर इन सब गवाहियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर बात में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। Bless Jerusalem, Israel. In the name of Jesus, I pray, we pray, amen. Now is the time of blessings, benediction. Those who want to take part in blessings, wait a minute. दीदी आप ऊपर चले जाओ ना। Those who want to take part in those who want to have benediction blessings, just they can stand there from their position or just be in their position and take the benediction blessings. आशीष को ग्रहण करेंगे हम 2 Corinthians यानी कि दूसरा कुरिन्थियों के आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। Now the grace of Lord Jesus Christ and the love of Abba Father, Heavenly Father, Lord God Almighty, and the communion of the Holy Ghost be with all those who are listening and sitting here and who are listening through online medium, जो यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सबों पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक, to all till Jesus Christ coming daily, प्रतिदिन बना रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। ब्लेसेड, नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक।